जय हिंद बच्चों। कल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर गैल्वेनिक सेल पढ़ा था कि गैल्वेनिक सेल कैसे काम करता है, ठीक है, रिएक्शन कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ से किस तरफ जाते हैं, ये सब हमने कल पढ़ा था। ठीक है, आज हम देखेंगे कि उसी गैल्वेनिक सेल के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल एक्सटर्नल ईएमएफ लगा देते हैं या एक्सटर्नल बैटरी लगा देते हैं तो वह सेल की रिएक्शंस जो है वो कैसे काम करेगी, चलेगी या रुकेगी या इन्वर्स होगी, ठीक है, कैसे भी होगी वो हम देखेंगे। ठीक है, कि एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल बैटरी से क्या इफेक्ट सेल के ऊपर आएगा, ठीक है, और सेल के ईएमएफ में क्या इफेक्ट आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने कल किया क्या था। ठीक है सबसे पहले सेल बनाएंगे, सेल बनाएंगे, ठीक है, एक्सटर्नल बैटरी से क्या इफेक्ट डलेगा ये जानना है हमें। तो सेल तो चाहिए होंगे। ये है आपकी जिंक रोड और ये है आपकी कॉपर की रोड, ठीक है, ये जिंक है, ये जिंक सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट CuSO4 और ये है आपका ZnSO4 और ये Zn है जिंक की रोड और ये है कॉपर रोड, ठीक है। अब इसके अंदर इन दोनों को एक तार से कनेक्ट कर देते हैं और लगा देते हैं एक वोल्ट मीटर। कितने वोल्ट मीटर? 1.1 वोल्ट। कल बताया था ना कि एएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, 1.1 वोल्ट होने वाला है, ये मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक है। अब देखो, ये हो गया जिंक रोड, ये हो गया सल्फेट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? सेम कॉपर की तरफ। और क्यों जाएंगे मैंने ये भी बताया था, क्योंकि जिंक रोड का जो ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ सेल जो जिंक रोड का है यानी कि कैथोड का है, ठीक है, सॉरी कैथोड का और एनोड का, ये एनोड है ये कैथोड है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? Zn, ठीक है, Zn क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर होगी रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन क्या होगी? Cu2 पॉजिटिव प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर, ठीक है, कॉपर सॉलिड में बदल जाएगा। अब देखो धीरे धीरे क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जिंक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और कॉपर ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। मैंने आपको एक कारण बताया था इसका कि जो जिसका ईएमएफ ज़्यादा होगा, जिसका ईएमएफ ज़्यादा होगा वही क्या होगा हमारा, जो जिसका ईएमएफ पॉजिटिवली ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा करेगा, उसका जो ईएमएफ होगा वो आपका, जैसे कॉपर का ईएमएफ था वो था आपका प्लस के 0.34, ठीक है, और जिंक का था आपका माइनस के 0.76 माइनस के, ठीक है, माइनस के 0.76 ये था। कहने का क्या मतलब, रूल क्या कहता है कि जिसका ईएमएफ पॉजिटिव ज़्यादा वह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जो माइनस में होगा वो क्या करेगा? लूज़ करेगा। अब इनमें से एक को तो लूज़ करने पड़ेंगे, ये लूज़ करेगा। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये हमारा बनकर सेल तैयार हो गया, लेकिन इसमें अभी भी एक कमी है। क्या कमी है? देखिए, अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ता रहेगा। ये Zn2 पॉजिटिव क्या करेगा? ये Zn2 पॉजिटिव आयंस ये पानी में मिलते रहेंगे, इस वाले ZnSO4 में मिलते रहेंगे, और ये नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि यहाँ पर एनोड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो एनोड और ये कैथोड, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर? पॉजिटिवली चार्ज और यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज, यही होने वाला है। मैंने आपको कल बता दिया था। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो आयंस छोड़ रहा है इसके अंदर घुलते रहेंगे घुलते रहेंगे, और ये जो आयन रोड है ये थोड़ी 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 टूट कर, यानी कि खुरना बोलते हैं ना, खुरना खुरना खुर खुर कर इसके अंदर चली जाएगी, इसके अंदर मिल जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये खत्म हो जाएगी, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज बढ़ने लग जाएगा क्योंकि ये रोड भी नेगेटिवली पार्टिकल्स निकाल रही है, तो यहाँ पर भी नेगेटिवली चार्ज इंक्रीज करने लग जाएगा। और इस तरफ क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है तो गेन करने के बाद ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब इधर ज़्यादा नेगेटिव उधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो गलत इफेक्ट हो गया ना, गलत हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, सेल
चार्ज नहीं होगा दोबारा, एक बार यूज़ दोबारा नहीं चार्ज होगा। लेकिन हमें इसको दोबारा यूज़ में लाना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इनका दोनों का बैलेंस है कि यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज बैलेंस रहे, तो हम बीच में लगा देते हैं एक सोल्ट ब्रिज। ये क्या करता है, इनके चार्जेस को बराबर रखने की कोशिश करता है। कोशिश क्या, ये बराबर रखता है। ये अलग अलग तरीके का होता है। सोल्ट है तो आप किसी भी तरह के ले सकते हो, KCl का भी होता है, ये NaCl का भी होता है, अलग अलग पार्टिकल्स का होता है, अलग अलग चीज़ों का। मैं आपको जब कराऊंगा ना सोल्ट ब्रिज के बारे में, अलग अलग तरीके का होता है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज का हमारा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल बैटरी, यानी कि इस सेल के ऊपर इफेक्ट क्या करेगा कि अगर हम एक्सटर्नल बैटरीज पुट कर दे, बाहर से कोई एक्सटर्नल EMF हम इनको दे दे। ठीक है, बाहर से कोई हम इनको बैटरी से, जैसे हमने कहा कि हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हम इनको दे दे, तो क्या होगा, यहाँ पर ये रिएक्शंस जो हो रही है ये उल्टी चलेंगी, या फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन है ये उल्टा फ्लो करने लग जाएंगे, या फिर यहाँ पर ये वाला एक चार्ज बंद हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर एक जगह पे एक टाइम पर इक्विलिब्रियम भी क्रिएट होगा, और एक टाइम पर रिएक्शन रिवर्स भी करेगी, और एक टाइम होगा कि नॉर्मल भी चलेगा। ये दोनों कारण हो सकते हैं, ये तीनों कारण होंगे। तो तीनों कारण को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इनके केसेस देखने पड़ेंगे कि हाँ, अगर हम पहले कम लगाते हैं, क्योंकि देखिए केसेस 3 बनते हैं। कैसे बनेंगे, या तो ये कितना वोल्टेज दे रहा है हमको, 1.1 वोल्टेज दे रहा है, कितना वोल्टेज, 1.1 वोल्टेज, और अगर हम इसके ऊपर इसके बाहर से कम वोल्टेज डाल दें तब क्या इफेक्ट डलेगा। ठीक है, और वहीं पर अगर हम इसके अंदर इसी को एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू 1.1 वोल्ट यानी कि जितना ये दे रहा है उतना ही हम बाहर से भी एक्सटर्नल बैटरी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी दे दें, तब क्या होगा। ठीक है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। और तीसरी कंडीशन बन सकती है कि इससे ज़्यादा दे दे तो क्या होगा, ये भी तो तीसरी कंडीशन बन सकती है कि इससे ज़्यादा दे दे तो क्या होगा। ठीक है, तो हमें ये तीनों केसेस के ऊपर अच्छे से पढ़ना है कि क्या काम कैसा केस करेगा। ये था आपका गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल, डैनियल सेल। ठीक है, ये ऐसे काम करता है, मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से क्या जाएगा, और इनके नेमिंग भी मैंने बताए थे। ये दोनों को अगर आप यहाँ से देखो तो ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल, ये हाफ सेल, ये हो गया आपका हाफ सेल। ठीक है, ये आपका सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल हो गया। एनोड हाफ सेल, ये कैथोड हाफ सेल। ठीक है, और ये ZN हाफ सेल, और ये कॉपर हाफ सेल। ठीक है, ये अलग अलग इनके नाम हो जाएंगे। अब जैसा आपको बोले लिख देना। ठीक है, पॉजिटिव हाफ सेल, ये नेगेटिव हाफ सेल, ये पॉजिटिव हाफ सेल, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिवली हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिवली हो रहा है, क्योंकि हाफ हाफ सेल है और इन पूरे सेल को मिलाकर बनता है गैल्वेनिक सेल। ऐसे काम करेगा। अब हम देखते हैं केसेस क्या होंगे, केसेस के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि केसेस क्या होंगे। केसेस नहीं, केसेस, केस केस। ठीक है, हमेशा उल्टा ले जाते हो तुम लोग। इसी को अब चित्र को यूज़ करेंगे, इसी को डायग्राम को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी डायग्राम को हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक एक्सटर्नल बैटरी फिट कर देते हैं, या फिर ऐसा करें कि यहाँ से तार लगा दे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से हम लगा दे इस रोड पर, यहाँ पर एक तार, और यहाँ पर लगा दे एक तार। ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही जोड़ते हैं बैटरीज को, और यहाँ पर हम लगा दे एक बैटरी। ठीक है, ये तार पीछे जाएगी ना इसके, यहाँ पर। ठीक है, अब हमने ये बैटरी लगा दी। ऐसा करते हैं, इसको बैटरी को ना ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एंड फिर ऐसे। यहाँ पर हो गई ये वाली, इधर की पॉजिटिवली चार्ज वाली, ये होगी नेगेटिवली चार्ज वाली। ठीक है, पॉजिटिव वाली और नेगेटिव वाली। अब हमने यहाँ पर दी 0.5 वोल्ट, यानी कि कहने का क्या मतलब है, 0.5 वोल्ट हमने दी। अब क्या होगा कि केस बोलेगा, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या किया हमने, EXT यानी कि एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल जो बैटरी हमने बाहर से लगाई उसके अंदर जो EMF हमने दिया, EMF एक्स्ट्रा EMF जो दिया वो दिया हमने 1.1 वोल्ट से कम, 1.1 वोल्ट से कम। अब इसके ऊपर इफेक्ट क्या डलेगा भाई, क्या इफेक्ट डलेगा। देखो, इफेक्ट तो ये डल सकता है
कि देखो अब सेल के ऊपर इफेक्ट, पहले आप लोगों को इसको छोड़ दो, अभी इसके ऊपर बात करो, इसके ऊपर इफेक्ट कैसे डल सकता है, अब ये सेल खत्म कैसे हो सकता है। अब रिएक्शन रोकनी है ना आपको, ये जो रिएक्शन हो रही है इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, हमें क्या करना है, रिएक्शन को रोकना। अब नेट रिएक्शन देख लो पहले, नेट रिएक्शन भी क्या होगी इनकी, नेट रिएक्शन भी लिख लो क्योंकि नेट रिएक्शन की ज़रूरत है हमें। ठीक है, नेट रिएक्शन बनेगी जेड एन इज इक्वल टू जेड एन टू पॉजिटिव प्लस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरी हमारी क्या है, सी यू टू पॉजिटिव प्लस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सी यू। ये होगी, ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो हमारे पास नेट रिएक्शन क्या आएगी, जेड एन प्लस ऑफ सी यू टू पॉजिटिव इज इक्वल टू जेड एन टू पॉजिटिव प्लस ऑफ सी यू। ये होगी, ये नेट रिएक्शन आएगी। ठीक है, ये क्या आई, नेट रिएक्शन। अब यहाँ पर आपने लगा दी एक्सटर्नल बैटरी, क्या लगाई, एक्सटर्नल बैटरी लगा दी। ठीक है, अब ये रिएक्शन में क्या फ़र्क डलेगा। ठीक है, पहले देखते हैं सेल क्यों रुक जाएगा। देखो, या तो इसमें जिंक रोड खत्म हो जाए या फिर ये कॉपर रोड खत्म हो जाए। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक रोड खत्म हो जाए तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, रिएक्शन रुक जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। या फिर इन दोनों के अंदर जो जो सॉल्यूशन डाला हुआ है, जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर जेड एन जिंक सल्फेट है, अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए यानी कि मात्रा बढ़ जाए तब क्या होगा, तब सेल खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा चलना, ऐसा ही होगा। ठीक है, या तो कंसंट्रेशन बढ़ जाए या फिर जिंक रोड खत्म हो जाए या कॉपर रोड खत्म हो जाए, इन तीनों से क्या होगा, रिएक्शन रुक जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कम वोल्टेज दी है, यहाँ पर हमने कम वोल्टेज दी तो ताकतवर कौन होगा, ये वाली बैटरी। अगर एक्सटर्नल हमने 0.5 दी है और ये दे रहा है हमें 1.1 वोल्ट, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, बड़ा तो ये वाला हो गया। तो क्या होगा कि ई एक्स टी एक्सटर्नल बैटरी यानी कि किससे बड़ी होगी, किससे छोटी हो जाएगी, 1.1 वोल्ट ऑफ सेल, सेल से छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर सेल से छोटी यानी कि जितनी वोल्टेज सेल दे रहा है उससे कम वोल्टेज अगर आप बाहर से लगा रहे हो, एक्सटर्नल वोल्टेज अगर आप बाहर से कम लगा रहे हो, तो सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डलेगा, सेल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डलेगा, रिएक्शन नॉर्मल रहेगी। रिएक्शन क्या रहेगी, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं डलेगा, रिएक्शन नॉर्मल रहेगी, रिएक्शन क्या रहेगी, नॉर्मल चलेगी। ठीक है, रिएक्शन नॉर्मल। और क्या होगा, और भी कुछ होगा, और क्या हो सकता है। ठीक है, और जेड एन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ये ऐसे ही चलेगा जैसे पहले था, जेड एन से किसकी तरफ, कॉपर की तरफ चलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसा का ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, और वही काम होगा कि जेड एन इसके अंदर आयंस देगा और ये इधर से ये जेड एन इसके अंदर घुलता रहेगा और ये जमा होता रहेगा कॉपर। ठीक है, सेम ऐसे ही होता रहेगा, यहाँ से सी यू जो है वो यहाँ आता रहेगा। ठीक है, सी यू जो है यहाँ चढ़ता रहेगा। तो ये काम इसके अंदर केस नंबर 1 में होगा। अगर आप बैटरी को 0.5 यानी कि एक्सटर्नल वोल्टेज को, एक्सटर्नल ईएमएफ को 1.1 वोल्ट से कम रखते हैं, यानी कि जितना सेल हमें देता है उससे कम रखते हो, तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, सेम काम चलेगा, जैसे आपका गैल्वेनिक सेल काम करता है वैसे ही ये काम करता रहेगा, एक्सटर्नल बैटरी से भी सेम काम। ठीक है, ये केस नंबर 1 था, इसको लिखो। फिर हम केस नंबर 2 करते हैं, इस तरफ कर लेते हैं केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2 देख लेते हैं। और ये रिएक्शन नेट ऐसे की ऐसे ही चलेगी, जैसे रिएक्शन वहाँ चल रही है वैसे की वैसी यहाँ रिएक्शन चलेगी। ठीक है, जैसे इस तरफ वैसे उस तरफ रिएक्शन। अब देखते हैं केस नंबर 2। अगर आप लोग इसके अंदर 1.1 वोल्ट ही लगा दो, यानी कि एक्सटर्नल ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल बराबर हो, तो क्या होगा। अगर आप बाहर से भी बैटरी के थ्रू 1.1 वोल्ट दे दो, कितना दे दो, 1.1 वोल्टेज दे दो, तब क्या होगा, तब यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, अब वो भी देखना है कि क्या होगा। एक मिनट, चलिए देखो, अब यहाँ पर होगा क्या कि अब
मैंने आपको पहले बोला था कि कौन ज़्यादा ताकतवर होगा। अब ताकतवर कोई नहीं है, ये भी बाहर से बराबर वोल्टेज दे रहा है, ये भी बराबर वोल्टेज दे रहा है, तो किसी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, किसी में कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। क्योंकि देखो बाहर से भी बराबर की वोल्टेज दी जा रही है और अंदर की भी बराबर वोल्टेज है, तो आप लोग इसको कह सकते हो कि बराबर ताकतवर है। जैसे एक दो दो लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे हो, बराबर ताकत वाले एक दो लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे हो, तो क्या होगा, कोई नहीं हिलेगा, वो उधर से फोर्स लगाएगा उतना ही, वो ये इधर से उतना ही फोर्स लगाएगा, दोनों में कोई भी चेंज नहीं होगा, दोनों अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर होगा कि कोई भी इफेक्ट नहीं डलेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं डलेगा, दोनों बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे, दोनों बराबर रहेंगे। और दोनों अगर बराबर रहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो रुक जाएगी, रिएक्शन रुक जाएगी। क्यों रुकेगी, क्योंकि दोनों बराबर हो गए। अगर रिएक्शन रुकी तो मतलब इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया। आपने पढ़ा था ना, जब भी रिएक्शन बाहरी और अंदरली रिएक्शन दोनों हो जाए बराबर, तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, साम्यावस्था क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम। अब रिएक्शन रुक जाएगी और इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम अगर क्रिएट हो गया तो करंट यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। करंट क्यों ज़ीरो हो गया, क्योंकि दोनों बाहर से बराबर की वोल्टेज लगा रहे हैं, तो करंट एक्स्ट्रा कहीं से पैदा हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये सेम इसकी कंडीशन रहने वाली है कि रिएक्शन यहाँ पर रुकेगी और इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्रिएट होगा। यहाँ पर दोनों तरफ इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। अगर आगे सेल काम नहीं करेगा, आगे क्या करेगा, सेल कोई काम नहीं करेगा, रिएक्शन सेम रहेगी, जो है रिएक्शन वो यहाँ पर से रुक जाएगी। और रिएक्शन के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, रिएक्शन के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी ना, तो यहाँ पर रिएक्शन तो रुक गई, तो करंट भी ज़ीरो हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया, क्योंकि करंट ज़ीरो, इक्विलिब्रियम क्रिएट, रिएक्शन रुक गई, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन रुक जाती है। ठीक है, हो गया ये केस नंबर 2, ये केस नंबर 1, दोनों समझ आ गए अच्छे से। अब हम चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, केस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, केस नंबर 3 को देखते हैं। ये मैं चलो मिटा दें। अब यहीं पर हम केस नंबर 3 भी देख लेते हैं। केस नंबर 3 क्या करेगा, केस नंबर 3 में जो होगा वो होगा एक्सटर्नल। अगर आप बैटरी बाहर से देते हो, एक्सटर्नल वोल्टेज आप ज़्यादा दे देते हो ईएमएफ ऑफ सेल से, जो सेल का ईएमएफ है उसके ईएमएफ से ज़्यादा ईएमएफ आप बाहर से एक्सटर्नल बैटरी से दे देते हो। मान लो आपने लेट आपने क्या दिया, 2 वोल्टेज दे दी, 2 वोल्ट आपने बाहर से इसको दे दी, 2 वोल्टेज दी। अब 2 वोल्टेज देने से क्या होगा, अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर आपने बाहर से ज़्यादा वोल्टेज दी, यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाएगा, रिएक्शन क्या होगी, उल्टी चलने लग जाएगी। क्यों चलने लग गई उल्टी, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है एक्सटर्नल बैटरी वाले जो वोल्टेज है वो ज़्यादा बड़ी हो गई, यानी कि जौन सी बाहर की एक्सटर्नल आपने बैटरी लगाई है ना, उसकी वोल्टेज ज़्यादा हो गई किसके, सेल की वोल्टेज के। इसलिए यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाएगा, रिएक्शन जो हो जाएगी वो उल्टी चलने लगेगी, उल्टी चलने लगेगी। ठीक है, रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। अब क्या होगा, Cu से Zn की तरफ जाएंगे, क्या होगा, Cu से Zn की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, Cu से Zn की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, अब पहले कौन घुल रहा था, Zn घुल रहा था, अब Cu घुलेगा। ठीक है, Cu क्या लगेगा, अब घुलने लगेगा किसके अंदर, सल्फर कॉपर सल्फेट के अंदर। ठीक है, और Zn क्या करेगा, Zn इसके अंदर, अब Zn जमा होने लग जाएगा। ठीक है, Zn जमा होने लग जाएगा। अगर Zn जमा हो रहा है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिडक्शन होगी, सॉरी यहाँ पर रिडक्शन थी पहले, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, क्योंकि उल्टा हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगी। अब इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगी और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, रिएक्शन रिवर्स हो गई है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने लग जाएगा और क्या बन जाएगा, Zn 2 पॉजिटिव, ये Cu से Cu प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन
2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर दे दिए, तो ये बनेगा आपका जिस CU से आपका बनेगा ये CU प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर दे दिए 2 पॉजिटिव, ऐसा होगा अब। ठीक है, सेम ऐसी रिएक्शन होगी। अब दोनों में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। अब उल्टा हो गया, पहले यहाँ पर कैथोड पर क्या थी, रिडक्शन थी, अब यहाँ ऑक्सीडेशन हो गई। यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन होगी, पहले ऑक्सीडेशन थी एनोड पर। और चार्ज सेम रहेगा, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज सेम रहेगा, लेकिन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन चेंज हो जाएगी। और अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन चेंज हो गई तो ये गैल्वेनिक सेल तो रहा नहीं। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिडक्शन। अब ये बन गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन सा सेल बन गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सब कुछ उल्टा हो गया, क्या हो गया, रिएक्शन भी ये उल्टी हो जाएगी, ये रिएक्शन भी उल्टी हो जाएगी, इस तरफ से इस तरफ जाने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका नेट रिएक्शन भी उल्टी होगी, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेंज हो गया, वोल्टेज से चेंज होगी। ठीक है, तो ये यानी कि पूरी तरह से ये क्या बन गया, अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में कि पूरी तरह से इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से एक ओवरव्यू, फिर क्लास ख़त्म। देखो, मैंने पहले कहा था आपको कि वोल्टेज जो है 1.1 वोल्ट आ रही है, तो आप इसके अंदर अब एक्सटर्नल बैटरी से 1.1 वोल्ट से कम लगाओगे। ठीक है, तो क्या इफेक्ट डलेगा, कम लगाने पर क्या इफेक्ट डलेगा, कोई इफेक्ट नहीं डलने वाला, क्योंकि बाहर से जो वोल्टेज आ रही है वो अंदर की वोल्टेज से बहुत कम है। ठीक है, यानी कि अप्रोक्स आधा ही है। ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं डलेगा, रिएक्शन नॉर्मल चलेगी। ठीक है, कहीं पर कोई करंट भी सेम बनता रहेगा, जो जेड से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे, जेड घुलता रहेगा, सी यू जमा होता रहेगा, सेम सेम कम रहेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम रहेगी। ठीक है, 2 में क्या होगा, केस नंबर 2 में अगर आप वोल्टेज के बराबर दे देते हैं, एक्सटर्नल बैटरी से भी वोल्टेज बराबर और अंदर सेल में वोल्टेज भी बराबर, तब सेम हो जाएगा, सब कुछ सेम, करंट जीरो, रिएक्शन रुक जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बराबर होगी तो वहाँ पर रिएक्शन काम ही नहीं करेगी, क्योंकि एक्सटर्नल बैटरी बाहर से बराबर वोल्टेज दे रही है, तो वो वोल्टेज को अपने वोल्टेज में इन्वॉल्व कर लेगी, और अगर इन्वॉल्व कर रही है तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, करंट फ्लो ही नहीं होगा, करंट सेम रहेगा, ज़ीरो हो जाएगा करंट। क्या होगा, रिएक्शन जो हो गई वो रुक जाएगी, क्योंकि रिएक्शन अगर रुक गई तो करंट रिएक्शन से ही बन रहा था, रिएक्शन नहीं हुई तो करंट ज़ीरो, और जहाँ पर करंट ज़ीरो वहाँ पर इक्विलिब्रियम भी क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पर इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। और केस नंबर थ्री में आप वोल्टेज ज़्यादा दोगे एक्सटर्नल बैटरी से तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, रिएक्शन जो होगी वो उल्टी चलने लग जाएगी, रिएक्शन क्या होगी, उल्टी, एकदम उल्टी चलेगी रिएक्शन। ठीक है, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। पहले क्या कर रहा था, जेड से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अब कॉपर से जेड की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, CU घुलने लग जाएगा, जेड जमा होने लग जाएगा। ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये थे एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल बैटरी, यानी कि एक्सटर्नल बैटरी के इफेक्ट क्या डलते हैं सेल के ऊपर, ये हमने पढ़ा। कल हम आगे करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।